साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आइए श्री गीता जी के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुझे ये बिना समय ही मोह कैसे प्राप्त हो गया? कैसे इस मोह जाल के चक्कर में फंस गए? क्योंकि न तो ये अच्छे आदमियों के द्वारा आचरण किया जाता है ऐसा, और न ये स्वर्ग को देने वाला है, और न इससे कीर्ति को बढ़ाने वाला है ये। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को तो ही भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे अपने आत्मनीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूपी दोष से घायल हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित ही कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए को भिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपणे को प्राप्त होकर के भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले कि हे राजन, नींद को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये कह करके चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य आदमियों के लिए तो शोक करता है और विद्वानों जैसी बातें कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी विद्वान लोग शोक नहीं करते। न तो ऐसी बात है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम नहीं होंगे, अर्थात हम जन्म नहीं लेंगे। जैसे इस जीवात्मा की शरीर में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तो सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले
जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी जो तत्व के जानने वाले आदमी हैं उनके द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग यानी दिखाई देने वाला व्याप्त है, फैला हुआ है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी समय में भी ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, तथा न ही ये पैदा होकर के फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये जीवात्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो आदमी इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह आदमी कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे आदमी अपने पुराने कपड़ों को त्याग करके दूसरे नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, वही स्थिति इस जीवात्मा की है। ये जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, काटी नहीं जा सकती। यह आत्मा अदाह्य है, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य है, गलाई नहीं जा सकती और निसंदेह अशोष्य है, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जान करके तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को हमेशा ही जन्म लेने वाला तथा हमेशा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, अदृश्य हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और उसी प्रकार दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्वों को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही यही आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में
सदा ही अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को भी तू भय करने योग्य, देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए इस स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली जो अपकीर्ति है उसका भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के और अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग को प्राप्त होगा या फिर संग्राम में जीत करके पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म और मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु जिनके विचार अस्थिर हैं, जो विवेकहीन हैं, जो सहकाम मनुष्य हैं, उनकी बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, जो कर्म फल की प्रशंसा करते हैं और वेद वाक्यों में ही प्यार रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही सबसे परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त होना योग कहलाता है, और जो प्राप्त हुई वस्तु है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। इसलिए योग क्षेम को चाहने वाला और अपने अधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है,
ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूपी योग में लग जा। ये समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी इस दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब वास्तव में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जिस समय में यह आदमी मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति में जिसके मन में उद्वेग पैदा नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो हमेशा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो आदमी सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर के न खुश होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले आदमी के लिए भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा का दर्शन करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस आदमी की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है, और जब कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध पैदा होता है।
क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस आदमी की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात के समान होती है। जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार पैदा किए बिना ही समा जाते हैं, वही आदमी परम शांति को प्राप्त है, भोगों को चाहने वाला नहीं है। जो आदमी संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित, स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त है, अर्थात उसको शांति प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।